चीन की अर्थव्यवस्था से जुड़ी खराब खबरों का सिलसिला लगातार बना हुआ है। ताज़ा खबर यह है कि चीन की दिग्गज रियल एस्टेट कंपनी एवरग्रांडे ने फाइनली ऑफिशियली दिवालिया याचिका दाखिल कर दी है। कंपनी दिवालिया हो गई है। एवरग्रांडे का ये कदम चीन में गहराते आर्थिक संकट की पुष्टि करता है। उधर चीन की करेंसी युआन में भी गिरावट लगातार बनी हुई है। सर, गिरावट कैसे रोकेगा चीन? चीन की अर्थव्यवस्था में अब केंद्रीय बैंक को वो काम करना पड़ रहा है जो आमतौर पर चीन का केंद्रीय बैंक अपना निर्यात बढ़ाने के लिए करता था। युआन की गिरावट के बाद चीन में काफ़ी अफरा तफरी और बेचैनी है। कमज़ोर युआन चीन के निर्यात को कोई मदद नहीं कर रहा है, बल्कि चीन की अर्थव्यवस्था में जो ढलान है, जो तेज गिरावट है, निर्यात न घटने की परिस्थिति है, उसमें विदेशी निवेशक चीन के बाज़ारों में तेज़ी से बिकवाली कर रहे हैं। वो चीन के भीतरी बाज़ारों में भी कर रहे हैं और हांगकांग में भी चीन की कंपनियों और बॉन्ड्स और स्टॉक्स में बिकवाली कर रहे हैं। और ऐसी स्थिति में चीन के केंद्रीय बैंक को बाजार में सीधे दखल देना पड़ा है और ये कोशिश करनी पड़ी है कि युआन के सपोर्ट के लिए जो कदम उठाए जा सके वो किए जाएं। उसमें खास तौर पर ये कहा जा रहा है कि युआन में अगर किसी तरीके की सट्टेबाजी हो रही है, किसी तरीके का स्पेकुलेशन हो रहा है, तो उसे रोका जाए। लेकिन युआन का स्पेकुलेशन चीन की भीतरी अर्थव्यवस्था से निकल रहा है। चीन की भीतरी अर्थव्यवस्था में, जैसा शुभम ने आपको बताया कि एवरग्रांडे ने बैंक्रप्सी फाइल कर दी। 2 साल से एवरग्रांडे लगातार डिफ़ॉल्ट हो रही है। चीन की बैंकिंग उद्योग में भी कई चुनौतियाँ बनती दिखाई दे रही हैं। अब ये वो एक किस्म का विशेष साइकिल है जो चीन की अर्थव्यवस्था में आमतौर पर नहीं देखा जाता, पर अब दिखाई दे रहा है। विदेशी निवेशक जितनी तेज़ी से निवेश निकालेंगे, चीन की करेंसी पर दबाव उतना ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा। और इस समय ज़्यादा ज़रूरत चीन को इस बात की है कि चीन विदेशी निवेशकों का भरोसा बनाए रख सके और उनको बाहर निकलने से रोक सके। और सर, चीन की ये दिक्कतें केवल एक रास्ते से नहीं आ रही, कई तरफ से आ रही हैं। इस पूरी बात को ही इस बार हम इकोनॉमिकम में समझाएंगे। हाँ, इस बार के इकोनॉमिकम में हम आपको चीन ही ले चलेंगे और चीन की अर्थव्यवस्था के भीतर दरअसल क्या चल रहा है और चीन की राजनीति और ग्लोबल कूटनीति के लिए चीन में अचानक आई ये चुनौती जो कि आर्थिक रूप से अब गहराती चली जा रही है, उसका मतलब क्या और कहाँ वो दरारें हैं, कौन सी बड़ी दरारें हैं जिन्हें देखकर अब पूरी दुनिया के निवेशक अलग अलग तरीके से परेशान हैं। वित्तीय निवेशक चीन के बाजार में घटते रिटर्न और इमर्जिंग मार्केट में घटते रिटर्न को लेकर परेशान हैं। दुनिया के इम्पोर्टर्स जो दुनिया में एक्सपोर्ट करने वाले देश हैं, उनकी क्या परेशानी है और दुनिया में महंगाई बढ़ने का खतरा कैसे दिख रहा है चीन की अर्थव्यवस्था में मंदी के साथ, ये सब हम समझेंगे चीन में आखिर हो क्या रहा है।